पाकिस्तानी ड्रामों और अवार्ड शो में पहने जाने वाले खूबसूरत ड्रेसेस और जितने भी आप ब्राइडल कच्योर्स देखते हैं उनमें पहने जाने वाले ड्रेसेस की मार्केट में लेकर आज की वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या अभी डेट फिक्स करनी है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट टॉप ट्रेंड ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ कि आजकल जो है वो क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं और मैं आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनर शॉप पर लेकर जाऊंगी और ब्राइडल कलेक्शन से लेकर वेडिंग पार्टी वेयर ड्रेसेस ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगी। आज की वीडियो तमाम गर्ल्स के लिए यूज़फुल होने वाली है और आपके साथ न्यू आइडियाज़ टिप्स एंड ट्रिक ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से कौन सा जो फैशन है आजकल ट्रेंड में है। और आज जो ड्रेसेस मैं शेयर करूंगी ये वो मोस्टली ड्रेसेस हैं जो हम अवार्ड में पाकिस्तानी ड्रामों में सेलिब्रिटीज़ एक्ट्रेस जो हैं वो मोस्टली वेयर करती हैं। और ये ड्रेसेस जो हैं इनमें कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी हैं और कुछ जो हैं वो कम प्राइस पर भी हैं। इट इज़ अप टू यू कि आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद आती है। इनमें तमाम आपको वेडिंग की कलेक्शन और पार्टी वेयर कलेक्शन मिल जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और मेरी उन गर्ल्स के लिए होने वाली है जिनकी शादी होने वाली है या डेट फिक्स कर दी है बट समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है वो शादी की शॉपिंग की जाए और कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं वो लिए जाएं जो बाद में भी कैरी करना ईजी हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड शेयर करूंगी जो कि टॉप ट्रेंड्स में रहते हैं और ये डिज़ाइंस ये आइडियाज़ जो ड्रेस डिज़ाइनिंग के हैं ये कभी भी पुराने नहीं होते। अगर आप काफ़ी सालों के बाद भी अगर इनको वेयर करेंगे देन भी आपका मॉडर्न और ट्रेंडी लुक ही लगेगा। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ लिबर्टी मार्केट में और लिबर्टी मार्केट में चलकर देखते हैं कि कौन सी न्यू वेडिंग के हवाले से और पार्टी वेयर के हवाले से कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, ये ड्रेसेस जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये तमाम जो हैं वो पार्टी वेयर ड्रेसेस है। ये दूल्हे की बहनों के लिए, दुल्हन की बहनों के लिए, मदर के लिए इस तरह के ड्रेसेस जो हैं लॉन्ग शर्ट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके ऊपर जो है आप देख सकते हैं थ्रेड का, सीक्वेंस का, डायमंड टीज का वर्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये ड्रेसेस लिबर्टी मार्केट के हैं और हाई क्लास शॉप के हैं जहां पर आपको ओरिजिनल ब्रांड्स के ड्रेसेस मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी कॉपी नहीं होते, ना ही रेप्लिका होते हैं। ये ओरिजिनल मैं आपको डिज़ाइनर्स की शॉप्स पर लेकर जा रही हूँ। अगर आपको इन ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस पसंद आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर स्क्रीनशॉट बनाकर भेजें। विदिन 15 डेज़ जो है आपको वो ड्रेस जो है वो आपके डोर स्टेप पर मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। जिन लड़कियों की एंगेजमेंट आने वाली है, निकाह का फंक्शन आने वाला है या वलीमा ब्राइड है उसके लिए या बारात की दुल्हन है उसके लिए, तो ये ड्रेसेस जो है ना वो तमाम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। और ये वो ड्रेसेस हैं जो मोस्टली आपने देखा होगा कि सिस्ट्रोलॉजी ने अपनी बहन की शादी पर भी पहने। ये वही ओरिजिनल डिज़ाइनर ड्रेस हैं और यहाँ पर मैं आई हुई हूँ एंगेजमेंट के लिए ड्रेस देखने। मेरी बहन की जो है वो शादी होने वाली है तो एंगेजमेंट का फंक्शन था तो उसके लिए ड्रेसेस देखने आए थे। ये ड्रेस वाइट कलर में मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर जो है वो मिरर का काम था। अच्छा, ये ग्रीन कलर का भी ड्रेस बहुत अच्छा था बट इसका जो वर्क था ना वो प्रोमिनेंट नहीं था। कलर जो था वो बहुत ही खूबसूरत और औसम था। अच्छा, इन सब के ऊपर ना जितनी भी डिज़ाइनिंग की गई थी ना 3D स्टाइल में की गई थी और बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी ड्रेस थे। ये वो ग्रीन कलर का ड्रेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक लाइन पे कट वर्क किया हुआ
हुआ था चिकनकारी के स्टाइल में। और ये ग्रे कलर का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस का काम था और तमाम ड्रेसेस ही खूबसूरत थे। ये शॉप जो है वो लिबर्टी में है। लिबर्टी में आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश आइडियाज़ मिल जाते हैं ड्रेसेस के हवाले से। ये वो लाइट ग्रीन कलर में ड्रेस था। इसके ऊपर भी टोटली सीक्वेंस का काम किया गया था, बट इसके ऊपर जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने जो है वो इसको स्किप कर दिया। बट इसका जो कलर था ना वो बहुत खूबसूरत था, ट्रेंडी कलर था। जैसा कि आपने देखा कि रेबेका ने भी अपनी एंगेजमेंट पर यही कलर पहना था और ये बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी कलर था। और इसके ऊपर जो डाई वर्क किया गया था ना वो बहुत इसको स्टाइलिश बना रहा था। तो भाई ने ना हमें पूरी कैटलॉग ही उठा कर दे दी, जिसमें कुछ लॉन्ग शर्ट्स के आइडियाज़ भी थे और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये नेवी ब्लू कलर का ड्रेस जो था ना वो मैंने परचेज़ किया था, जो कि आप मेरी आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। ये रस्ट कलर का ड्रेस भी मैंने परचेज़ किया था, इसकी भी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये वो शर्ट्स हैं, इनमें कुछ मैक्सीज़ के भी डिज़ाइंस हैं। ये वो बता रहे थे भाई कि इनमें से कुछ जो शर्ट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं और कुछ जो हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये भी जो है वो लॉन्ग शर्ट्स में ड्रेसेस थे और ये हैवीली एम्ब्रॉयडरी थे। अच्छा, ये वो ग्रे कलर का ड्रेस था जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर तमाम ड्रेस के ऊपर 3D डिटेलिंग दी गई थी, सीक्वेंस का काम था। उसके ऊपर टोटली जो है वो जरी का, तिल्ले का, सितारे का और पर्ल्स का वर्क किया गया था। ये आयज़ा ख़ान ने वेयर किए हुए थे लॉन्ग शर्ट्स में ड्रेसेस। और आयज़ा ख़ान की चाहे ड्रामों में ड्रेसेस हों या उनके कोई शूट के ड्रेसेस हों, बहुत ज़्यादा कमाल होते हैं, स्टाइलिश ड्रेसेस होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी आयज़ा ख़ान के नेवी ब्लू ड्रेस से और मैंने परचेज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर भाई जो है ना वो लाइनिंग लगा कर दिखा रहे हैं कि लाइट जो है वो ग्रीन कलर की हम लाइनिंग लगा के देंगे और केतान सिल्क में लगा के देंगे। कुछ इनके पास जमावार की भी थी कपड़ा, जो कि नीचे लगा के दे रहे थे स्लिप के तौर पर। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब भाई को हमने कहा था कि हमें ग्रे कलर के साथ जो तुमने लाइनिंग लगानी है ना वो दिखाओ। अच्छा, ये जो था ना वो कपड़ा बहुत ही खूबसूरत कपड़ा था। ये जो है अरेबियन लिनन में कपड़ा था और बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही मज़े तक का था। इसके ऊपर जैकार्ड वर्क किया गया था, जिसकी वजह से ड्रेस के ऊपर ये डिटेलिंग भी काफ़ी इन्हेंस हो रही थी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जरी का, तिल्ले का और टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट, गोटा पट्टी का वर्क सारा जो था ना इसके ऊपर लगा हुआ था और इतनी खूबसूरती तरीके से लगा हुआ था कि कोई ओवर नहीं लग रहा था, बल्कि एक मर्ज स्टाइल में, एक सेटल स्टाइल में तमाम डिटेलिंग लग रही थी। ये उसका दुपट्टा था। अच्छा, यहाँ पर ना बात ये भी हो रही थी कि जो ड्रेस जब हमने लिया था ना तो उसके 3 या 4 डेज़ के बाद ना एंगेजमेंट का फंक्शन था। एंगेजमेंट भी थी, साथ निकाह भी था। तो यहाँ पर भाई को हम यही कह रहे थे कि ये ड्रेस जो है ना वो हमें स्टिच करके दें, क्योंकि अब जो है ना हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये भाई हमें यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इनके पास जो है वो स्टिचिंग के लिए तकरीबन 15 डेज़ से लेकर 1 मंथ बिफोर बताना पड़ता है, तब हम जाके स्टिचिंग देते हैं। फाइनली हमने प्लान किया कि इस ड्रेस को स्किप किया जाए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और कोई स्टिच ड्रेस ले लिया जाए जिस पर एम्ब्रॉयडरी का भी वर्क हो, चाहे वो कुर्ते स्टाइल में हो या लॉन्ग गाउन या फ्रॉक की सूरत में हो। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरी शॉप्स का विज़िट कर रही हूँ। ये भी डिज़ाइनर शॉप थी और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे। इतने जो थे ना स्टाइलिश थे, एलिगेंट थे ना, कि आप वेडिंग्स पर ना इनके साथ जस्ट
जस्ट इयरिंग्स पहन लेना, आपका ड्रेस बहुत कमाल लगने वाला है। और ये वो तमाम ड्रेसेस हैं जो कि यमुना ज़ैदी ने, हानिया आमिर ने, डिफरेंट जो वेडिंग के शूट्स होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं, उनमें आपको पहने हुए नज़र आएंगी। और ये जो मार्केट जहाँ पे मैं आपको लेकर आई हूँ ना, ये टॉप क्लास की और हाई क्लास की मार्केट है। और यहाँ से ड्रेसेस जो है ना वो आपको बहुत यूनिक और स्टाइलिश मिलते हैं। और इस मार्केट को अफोर्ड करना जो है ना वो हाई क्लास के लोगों के लिए ही ये मार्केट है। तो यहाँ पर जो है आपको जितने भी ट्रेंड्स नज़र आएंगे, जितने भी ड्रेसेस नज़र आएंगे ना, कुछ के प्राइस रीज़नेबल भी हैं, बट मोस्टली के ड्रेसेस के जो डिफरेंट वर्क उनके ऊपर दिया गया है, उनके प्राइस भी मुख्तलिफ हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की गई है जरी का काम। इनका जो फैब्रिक है ना वो हाथ लगाने से भी पता चलता है कि ये वाकई ये क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रही हैं। इनके जो स्टाइल्स हैं यूनिक आइटम, डिज़ाइनर जो है ना वो अपने डिज़ाइंस के पैसे ले रहे हैं, वरना तो आपको लोकल मार्केट से भी ड्रेसेस मिल जाते हैं और उनका फैब्रिक आप डिज़ाइनर ड्रेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इनके पास ना कुछ चिकनकारी में और कटवर चिकनकारी और हकूबा चिकनकारी के भी ड्रेसेस थे। और कुछ एक मैं और शॉप पर अब आपको लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर जो है भी ड्रेसेस थे, बट इन ड्रेसेस की क्वालिटी और जो लास्ट में शॉप पे आपको लेकर गई थी ना, उनके ड्रेसेस की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। प्राइस इनके कम थे, इनके प्राइस जो थे ना वो 17,000 की रेंज में थे, बट इनकी वो क्वालिटी नहीं थी जो मैं आपको पहले दिखाई है। मैं एज अ कंपैरिजन करने के लिए कि एक हाई क्लास ड्रेसेस और लोकल ड्रेसेस में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, ये भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अगर ये ड्रेस स्टिच करेंगे तो स्टिचिंग कॉस्ट जो है ना वो आपको कुछ शॉपकीपर्स 2000 में प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ जो शॉपकीपर्स जो हैं वो 5000 में प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ भी वैसे ही डिफरेंट फैब्रिक दिया गया था। दुपट्टा आप देखें कि इस दुपट्टे के फैब्रिक में और उस दुपट्टे के फैब्रिक में बहुत फ़र्क था। ये जो भाई हैं ना, ये होलसेल जो है वो प्राइस पर प्रोवाइड करते हैं, बट ये अपना मार्जिन भी तो रखना है ना इन्होंने, कि ये एक डिज़ाइनर ड्रेस की कॉपी जो है वो सेल आउट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक और शॉप पर आए, यहाँ पर आपको लहंगे मिलेंगे। अच्छा, इनकी इनर हम चेक कर रहे थे कि कौन सा फैब्रिक यूज़ किया गया। ये वो इसके नीचे रॉ सिल्क फैब्रिक यूज़ किया गया था ऑफ वाइट कलर्स में, और जो कि बिल्कुल एक अच्छा और मर्ज स्टाइल में लग रहा था। अच्छा, ये वही ड्रेस था जो वाइट कलर का हमने पहले देखा था, बट वो अनस्टिच में था और यहाँ पर डिस्प्ले में स्टिच लगा हुआ था। अगर किसी को रेडी टू वेयर चाहिए तो इनके पास स्टिच भी इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से भी इनके पास रेंज थी, और इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इनकी शाइन, इनका काम, इनकी सीक्वेंस वर्क, कितनी डिटेलिंग दी गई थी। ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स दी जाती है ना ड्रेसेस पर, वो बहुत ही यूनिक लगता है। अब मैं जो है वो और मार्केट में जा रहे हैं और शॉप्स पर विज़िट कर रहे हैं कि ड्रेसेस की कोई डिफरेंट रेंज मिल जाए और प्राइसेस भी रीज़नेबल हों, क्योंकि ये भाई जो है ना वो स्टिचिंग तो हमें बिल्कुल भी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो है ना इतनी जल्दी नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। तो एक और शॉप पर आए थे, यहाँ पर भी बहुत कमाल ड्रेसेस थे, बट यहाँ पर 25% डिस्काउंट चल रहा था। और ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ लॉन्ग कुर्ती में हैं। लॉन्ग कुर्ती के साथ जो है वो स्ट्रेट प्लाज़ो भी दिया गया है, स्ट्रेट जो है वो ट्राउज़र भी दिया गया है। इनके पास भी वेडिंग के हवाले से बहुत कलेक्शन। अच्छा, इस फ्रॉक की ना फ्लेयर चेक करें, कितना ज़्यादा इसमें कलियां दी गई हैं। आलमोस्ट इसमें 17 to 18 कलियां दी गई थी, जो कि बहुत यूनिक बना रही थी। और ये अनारकली स्टाइल में ड्रेसेस थे। अच्छा, अब देखें, अब इस ड्रेस को इनकी डिटेलिंग देखें, इनकी शाइन देखें, इनके ऊपर सीक्वेंस वर्क देखें। ये ओरिजिनल, हम अगर लोकल मार्केट से भी इस तरह के ड्रेसेस लेते हैं ना, तो वो उनकी फ़र्स्ट कॉपी होते हैं, जो कि
ऑलमोस्ट मिलता है वर्क इनसे, लेकिन सेम ये चीज़ नहीं होती जो आपको एक डिज़ाइनर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो लोकल मार्केट कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ यूनिक आइडियाज़ प्रोवाइड करूं, अगर कॉस्टली भी हैं देन भी उनको आइडियाज़ प्रोवाइड करूं, कंपैरिजन करूं लोकल मार्केट का भी और डिज़ाइनर ड्रेस का भी। तो हम लोग जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कौन सा कलर लें, कौन सा डिज़ाइन लें। अदरवाइज़ ड्रेसेस तो इतने थे ना, तो बस कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा नहीं। तो अब जो है वो नेक्स्ट शॉप पर जा रहे थे। अच्छा, हम रात के टाइम आए थे ना, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, लोगों का इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। लिबर्टी मार्केट में आपको इंडियन साड़ीज़ की ह्यूज कलेक्शन मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आइडियाज़ भी मिल जाते हैं साड़ियों के हवाले से। यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर का फ्रॉक देखा था हमने मेहंदी के हवाले से, इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस का पर्ल्स का काम किया गया था और ये टोटली इसका जो दुपट्टा था ऑर्गेन्जा का बना हुआ था, नीचे सिल्क फैब्रिक दिया गया था और छोटी छोटी डिटेलिंग्स दी गई थी। दुपट्टे के ऊपर पर्ल्स का वर्क किया गया था और जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश था। अच्छा, इसके ऊपर जो वर्क था ना वो गोटा पट्टी का था। अच्छा, ये भी एक और शॉप थी जहाँ पे होल सेल के प्राइस में आपको मिल जाती हैं साड़ियाँ, और साड़ियों की यहाँ पर ह्यूज कलेक्शन आपको मिल जाती है। साड़ियाँ जो हैं वो वलीमे के फंक्शन पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देती हैं। ये स्किफली चिकनकारी में ड्रेस था और ये चिकनकारी जो थी वो टर्किश चिकनकारी थी और इसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क किया गया था। इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी और ये तमाम ड्रेसेस फेमस डिज़ाइनर्स के थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के भी ड्रेसेस थे, कुछ इंडियन ड्रेसेस की भी कॉपीज़ भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो फाइनली जो है हमने ड्रेस को फ़ाइनल कर लिया और ग्रे कलर के ड्रेस जो है भाई को बताया कि इसको पैक कर दें और साथ जो है इसकी स्टिचिंग भी फ़िक्स की और इसके साथ जो है वो कहा उनको कि आप हमें ये 4 डेज़ में इसकी स्टिचिंग प्रोवाइड करके देंगे। तो उनसे डन करने के बाद कुछ और पार्टी वियर ड्रेसेस देखने के लिए हम आए कि कुछ वेडिंग्स के हवाले से भी ड्रेसेस जो हैं वो परचेज़ कर लिया करें। ग्रे कलर में और वाइट कलर में एंगेजमेंट और निकाह के लिए बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे और यूनिक आइडियाज़ जो थे ना वो हुए। तो भाई को जो है वो हमने पैकिंग करने का कह दिया था और इन भाई ने कहा कि आपको जो है वो ड्रेस 3 to 4 डेज़ में मिल जाएगी। इनकी जो स्टिचिंग थी उसकी आपको गारंटी होगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ड्रेस जो है वो अनस्टिच लिया है या स्टिच लिया है, क्योंकि इनकी जो स्टिचिंग थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। और अगर इनमें से आपको कोई भी ड्रेस अच्छा लगता है, उसकी डिटेलिंग अच्छी लगती है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, विदिन 15 डेज़ आपको वो ड्रेस जो है वो मिल जाएगा, डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंचेगा। और मैं कुछ और भी कैटलॉग्स देख रही थी, लॉन्ग शर्ट्स के बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। अच्छा, इनकी डिज़ाइनिंग ना बहुत ज़्यादा कमाल थी, उस पर सीक्वेंस वर्क बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लुक दे रहा था। और ये ग्रीन कलर का ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था और जो हमने लिया था ना वो ये ग्रे कलर का ड्रेस लिया था। अच्छा, इनकी कैटलॉग में काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, ये काफ़ी सारी ही इनकी कैटलॉग्स यहाँ पर पड़ी थी और इन्होंने कुछ हमें और भी इससे हट कर भी डिज़ाइंस दिखाए, क्योंकि हमने एक ड्रेस तो फाइनल कर लिया था, हमने सोचा कि कुछ और ड्रेसेस भी जो है वो ले लिए जाए। तो ये ड्रेसेस मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। तो मेरी सजेशन तो यही है कि जिसने भी अपनी वेडिंग्स के हवाले से शॉपिंग करनी है ना, तो वो लिबर्टी मार्केट ज़रूर जाए। अगर आपने ड्रेसेस नहीं भी लिए ना, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, उस तरह से आप खुद भी ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं या लोकल मार्केट से रीज़नेबल प्राइस में वो ड्रेस आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ ड्रेसेस के आइडियाज़ मिल जाएंगे जो आपके ट्रूज़ों को चाहे वो जहेज़ का हो या बरी का हो रिक्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल
मिलेगी, क्योंकि हमारे जो जहेज़ के ड्रेसेस होते हैं या बरी के ड्रेसेस होते हैं, तो कोशिश करें कि उनमें डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइन के सेम सेम कलर और सेम सेम डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि हर ड्रेस जो है वो एक यूनिक और ट्रेंडी लुक दे, स्टाइलिश लुक दे। तो ड्रेस फाइनल होने के बाद जो है हमने कुछ ज्वेलरी परचेज़ करनी थी। ज्वेलरी की न्यू कलेक्शन आई हुई थी नीता अंबानी की ज्वेलरी से, काफ़ी ज़्यादा हम इम्प्रेस हुए थे। तो सोचा कि इस ड्रेस के साथ डायमंड टी स्टाइल में नीता अंबानी के स्टाइल में जो है वो ज्वेलरी ले ली जाए। इसके साथ जो ज्वेलरी ली गई वो आई थिंक टी पिंक और ग्रीन स्टाइल में थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इनकी जो कैटलॉग में डिज़ाइनिंग ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो मैं भी अब शादी के इवेंट्स के लिए ड्रेसेस लेने वाली हूँ। अगर किसी को भी ये आइडियाज़, ये ड्रेसिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस में कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ किस तरह से लगते हैं, ताकि मैं आपके साथ इस तरह के यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर करती रहूँ। मेरे चैनल पर जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।